हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि देश विभाजन पर आधारित उपन्यास जो कि हमारी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर बताना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में नहीं पूछा जाए। तो देश विभाजन पर अब तक जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं हम उन सबको यहाँ पर देखेंगे। फटाफट से एक छोटी सी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो जरूर पूरी वीडियो को देख लेना। अगर पसंद आई तो भी लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। तो ये क्या कर रहा है, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गुरुदत्त, ठीक है। सबसे पहले नाम किसका आता है तो गुरुदत्त का आता है। गुरुदत्त लेखक का नाम है, उपन्यासकार हैं ये। और इनके जो उपन्यास हैं, एक इनका उपन्यास है पथिक और दूसरा इनका उपन्यास है स्वराज्य दान, ठीक है। स्वराज्य दान और पथिक। तो और जो पथिक है इसका आधार विषय हम देख लेते हैं। इसमें 1935 से लेकर के 40 तक की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। इसका मुख्य पात्र का जो नाम है वो भी पथिक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 35 से लेकर के 40 तक की जो उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक जो समस्याएं थी देश के अंदर, उन सबको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इसका जो पात्र वो पथिक है। स्वराज दान गुरुदत्त का दूसरा उपन्यास है। गुरुदत्त ने राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई हलचल को इसमें दर्शाया है। इसमें केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करता है। इसमें नायक है नरेंद्र, ठीक है। इसमें स्वराज्य दान में कौन नायक है तो ये नरेंद्र है। और नरेंद्र इसमें संघर्ष करता हुआ नजर आता है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान निर्मित समस्याओं को अंकित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, संविधान से संबंधित जो भी उस समय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, है ना, वो सब यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो पथिक और स्वराज दान ये दो उपन्यास है गुरुदत्त के, दोनों को याद रखना। सबसे पहले इन्होंने ही उपन्यास यहाँ पर लिखा था। आगे आता है तीसरा इनका उपन्यास है। अच्छा, इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। देश की हत्या, ये भी गुरुदत्त का उपन्यास है, देश की हत्या। इसमें गांधीवाद एवं कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया गया है, ठीक है। देश की हत्या यानी कि गुरुदत्त का ये कहना है कि गांधीवाद और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया गया है, ये ध्यान रखना, देश की हत्या के नाम से। आगे इसका जो पात्र है वो है चेतनानंद। इसमें पात्र चेतनानंद है, ये भारतीय नव समाज का प्रतिनिधि करने वाला युवक है, ठीक है। जो देश की हत्या है उसका पात्र है चेतनानंद और ये भारतीय नव समाज का प्रतिनिधि करने वाला युवक है। चौथा इनका उपन्यास है जिसका नाम है दीन दुनिया, ठीक है। दीन दुनिया इनका एक उपन्यास है। इसमें विभाजन की सारहीनता व अब्दुल करीम के परिवार का मुसलमान मुसीबतों को झेलना, कराची जाना और वापस फिर भारत लौट करके आ जाना, इनका मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है ना। इसमें विभाजन की दीन दुनिया यानी कि विभाजन से संबंधित जो भी उस समय समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो सब यहाँ पर दिखाई गई हैं। दूसरा नाम आता है गुरुदत्त के। हमने 4 उपन्यास देखे हैं, सबको याद कर लेना, एक जगह कहीं नोट डाउन कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी, ठीक है। यशपाल, दूसरा नाम आता है यशपाल जी का, जिनका झूठा सच उपन्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला इसका भाग का नाम है वतन और देश। पहला इसका भाग है वतन और देश जो कि 1958 में आया था। और दूसरा जो भाग देश का भविष्य नाम से जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो झूठा सच ये याद रखना है, इसके 2 भाग हैं और ये यशपाल जी का उपन्यास है। इसमें पात्रों की अगर बात करें तो जयदेव पुरी और कनक, ठीक है। जयदेव पुरी और कनक अन्य पात्र हैं। इसके अलावा तारा, असद, उर्मिला और सोमराज, ये सभी इसके पात्र हैं। तीसरा नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आता है भीष्म साहनी जी का। भीष्म साहनी जी का तमस, ऐसा हो ही नहीं सकता विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाए और तमस को कहीं पर ना दें। मैचिंग में, सत्य में, असत्य में, ये सब जरूर है। ये झूठा सच और तमस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमस 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें विभाजन के समय हुए जगह जगह सांप्रदायिक दंगों के बारे में चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में केवल और केवल 5 दिन की कथा वर्णित है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास है, यूजीसी नेट में तमस उपन्यास लगता है तो उसमें तो जरूर ही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें केवल 5 दिन की कथा को दिखाया गया है। तो ये तमस उपन्यास है। इसमें अमृतसर
है ना। ये भी ध्यान रखना है, इसमें अमृतसर में ये जो घटना है वो होती है। तो इस उपन्यास में 5 दिन की कथाएं जो वर्णित है, यानी कि पंजाब के जो जगह थी वहां पर, ठीक है। इसमें कष्ट व आतंक को घोर कष्टकारी कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें कष्ट और आतंक को घोर कष्टकारी कहा गया है, ये याद रखिएगा। चौथा हमारे यहाँ पर नाम आता है बलवंत सिंह का। बलवंत सिंह का नाम आता है, इन्होंने लिखा था काले कोस। काले कोस इनका उपन्यास है बलवंत सिंह का, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंजाब विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के आधार पर लिखा गया है ये उपन्यास काले कोस। इसमें जबरदस्ती जो धर्मांतरण करवाया जाता है उसके बारे में चित्रण किया गया है। आजकल तो बहुत कम, देखो जो ये लिखने का सिलसिला है ना कवियों का, उस समय के दौर में बहुत ज्यादा था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है ना, बहुत कम हो गया है। लोग बाग मतलब कवि बहुत कम है, नाम मात्र के ही रह गए हैं, वो कुछ लिखते ही नहीं है। हमारे देश में आजकल क्या धर्मांतरण नहीं करवाया जा रहा है क्या, कौन सी चीजें, कौन सी जो घटनाएं वो नहीं हो रही है देश में, है ना। लेकिन इन्हें अब दिखाने वाला या इनको किताबों पर चित्रित करने वाला, पन्नों पर चित्रित करने वाला शायद अब कोई नहीं रह गया है ना। तो पंजाब विभाजन और सांप्रदायिक दंगों के आधार पर ये लिखा गया है काले कोस बलवंत सिंह का, याद रखना। इसमें मुख्य पात्र हैं सूरत सिंह, बिरसा सिंह, बली शाह, मियां दिल मोहम्मद, सरदार पैसोरा सिंह, ठीक है, ये इसके पात्र हैं। आगे आता है कमलेश्वर का, इंपॉर्टेंट है कमलेश्वर का लौटे हुए मुसाफिर, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लौटे हुए मुसाफिर, एक छोटी सी बस्ती के तीनों समयों का मूल्यांकन इसमें किया गया है। लौटे हुए जो मुसाफिर उपन्यास है, इसमें एक छोटी सी बस्ती के तीनों समय, तीनों सुबह दोपहर शाम की बात नहीं हो रही है, तीनों समय का मतलब है विभाजन से पूर्व का समय और वर्तमान का समय और फिर बाद की जो बस्ती का जो हाल था उसका यहाँ पर विवरण किया गया है। इसमें मुख्य पात्र है नसीबन, सत्तार, सलमान, यासीन, मकसूद और साई। आगे नाम आता है कितने पाकिस्तान, ये दूसरा जो उपन्यास है वो भी कमलेश्वर जी का है। कितने पाकिस्तान, तो ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 2003 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2003 ईस्वी में। इसमें मुख्य पात्र हैं समय, नायक इसका अदीब है ना, अदीब, और सलमा, अदीब सलमा, नायिका सलमा है, अदीब है, सलमा नायिका है, और अर्दली भी इसमें पात्र है, ठीक है। आगे मोहन राकेश जी कहते हैं कितनी पाकिस्तान के बारे में मोहन राकेश जी ने ये कथन कहा है कि इस उपन्यास में वामपंथी विचारधारा को रेखांकित किया गया है, ठीक है। इस उपन्यास में वामपंथी विचारधारा को रेखांकित किया गया है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास यहाँ पर लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम और रेगिस्तान, ठीक है। इनके प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं। ये सारे विभाजन पर आधारित नहीं है, लेकिन ये इनके अन्य उपन्यास जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं तो मैंने डाल दिए थे। आगे है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है मुट्ठी भर कांकर, ठीक है। मुट्ठी भर कांकर जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके कथानक का आधार है पूर्व पाकिस्तान, यानी कि जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं उस वही पूर्व पाकिस्तान था, ठीक है। वर्तमान बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। मुट्ठी भर कांकर में शरणार्थियों की समस्याओं को दिखाया गया है, विस्थापितों को स्थापित करने की कथा उजागर है। इसमें पंजाब के चौधरी या जाटों जो शरणार्थी थे उनकी व्यथा को भी वर्णित किया गया है, ठीक है। चौधरी या जाटों की शरणार्थियों की व्यथा को भी वर्णित इसमें किया गया है मुट्ठी भर कांकर में, और इसमें बांग्लादेश की कथा वर्णित है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के 2 उपन्यास हैं। एक तो है जुलूस जो कि विभाजन पर आधारित है, और दूसरा है कितने चौराहे, ठीक है। तो जुलूस इनका आया था 1965 में। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब क्या है, यहाँ पर बांग्लादेश से है, बांग्लादेश के शरणार्थी। और पूर्णिया जो जिला है ये बिहार के अंदर है, ठीक है, ये बिहार के अंदर है, ध्यान रखना। पूर्णिया के गोड़ियर गांव में बसने वाले शरणार्थी की कठिनाइयों को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। जुलूस जो उपन्यास है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे और पूर्णिया के गोड़ियर गांव में बसने वाले शरणार्थी की कठिनाइयों को इसमें दर्शाया गया है। कितने चौराहे, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ था।
आगे नाम आता है राही मासूम रजा जी का। राही मासूम रजा का एक उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव 1966 में आया था और इसके 3 भाग थे। इसके 3 भाग थे, ध्यान रखना, जो इनके हम अलग अलग उपन्यास पढ़ते हैं वो इसी के 3 भाग थे, आधा गांव, ओस की बूंद और टोपी शुक्ला। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बदी उज्जमा। बदी उज्जमा ने लिखा था छाकों की वापसी। ये 1975 ईस्वी में लिखा था। कुछ लोग इसे आंचलिक मानते हैं तो कुछ इसे देश विभाजन पर आधारित भी मानते हैं। छाकों की वापसी को कुछ विद्वानों ने विभाजन पर आधारित उपन्यास माना है तो कुछ ने इसे आंचलिक माना है। ठीक है, आगे रामानंद सागर। रामानंद ने एक भी उपन्यास लिखा था और इंसान मर गया। ठीक है, रामानंद सागर का उपन्यास है देश विभाजन पर आधारित और इंसान मर गया। रघुवीर शरण ने लिखा था बलिदान। बलिदान यज्ञदत्त शर्मा का है इंसान केवल इंसान। ठीक है, यज्ञदत्त इंसान ही है जो यज्ञ करते हैं। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हुई दीवार धर्मपुत्र। ठीक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास है? हुई दीवार और धर्मपुत्र, यानी कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में दीवार हो चुकी है ना, बड़ी चालाकी से ये दीवार खींच दी गई है, बड़ी चतुराई से। तो चतुर्सेन शास्त्री हुई दीवार और धर्मपुत्र। आगे ऊषा बाला, ये कुंती के बेटे, इन्होंने उपन्यास लिखा था, कुंती के बेटे ऊषा बाला का है। प्रमोद बंसल अंधे युग के बुद्ध। ठीक है, प्रमोद बंसल का उपन्यास है अंधे युग के बुद्ध। भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास लिखा है भूले विसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, वह फिर नहीं आई। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ये सारे के सारे आप याद रखिएगा। आगे है सुखदेव बिहारी मिश्र, ये स्वतंत्र भारत नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र जो कि मिश्र बंधुओं में ही गिने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन्होंने लिखा था नई इमारत। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा था नई इमारत। विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है निशिकांत और तट के बंधन। ठीक है, निशिकांत और तट के बंधन। देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है कठपुतली। ठीक है, कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी का है। बलवीर त्यागी, ये तूफान के उस पार। ठीक है, बलवीर त्यागी का उपन्यास कौन सा है? तो तूफान के उस पार। ओंकार शाही का है सब यात्रा। और उषा देवी मित्रा ने लिखा है नष्ट नीड। ठीक है, उषा देवी मित्रा जी क्या कहती है? नष्ट नीड नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा था। और यहाँ पर हमारे देखो देश विभाजन पर आधारित जो भी प्रमुख उपन्यास हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में, जो पीछे आ चुके हैं उनको हमने यहाँ पर रख लिया है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हाइप जरूर कर देना। ठीक है, आप चाहे वीडियो को हाइप कर देना। ये हाइप का एक ऑप्शन आता है, जैसे आप लाइक करते हो, लाइक करने के तुरंत बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखता है जहाँ पर कमेंट लिखे जाते हैं, तो इस हाइप को प्रेस कर देना, आपका बड़ा ही राम भला करेगा। ठीक है, और भाई जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और शेयर कर देना अच्छा लगे तो। ठीक है, शेयर भी कर देना और लाइक तो आप कर ही देंगे, मुझे पता है। चलिए, तो ओके, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट कुछ टॉपिक लेकर के।